मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करिए, कैसे आप टेम्परेचर मैनेजमेंट करिए, कैसे आप ऑक्सीजन मैनेजमेंट करिए, कैसे इम्यूनिटी मैनेजमेंट करिए और कैसे आप अपने शरीर के लिक्विड का मैनेजमेंट करिए और साथ में मेंटल मैनेजमेंट कैसे करके आप इस कोरोना को हरा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये 6 मैनेजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आरोग्यम टीम में आप सभी का मैं अवनीश मिश्रा स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने में प्रिपेयर हो रहा था, तैयारी कर रहा था। दोस्तों ये वीडियो टोटल कोविड के लिए समर्पित है। कोरोना वायरस जिस तरह से भारत को ग्रसित कर रहा है उस तरह से वो देखते हुए दिल को चैन और सुकून सब खत्म होता जा रहा है। हमारे आसपास रोज एक ना एक ऐसा न्यूज आता है कि हमारा कोई साथी है, हमारा कोई साथ में काम करने वाला है या बड़े बड़े पैसे वाले और अच्छे अच्छे कम उम्र के लोग इस बार जा रहे हैं। लेकिन आप ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि भारत में अगर मैं बात करूं यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना और रशिया, इन सभी की अगर पॉपुलेशन को जोड़ा जाए तो 122 करोड़ लोग होते हैं, जिनमें 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिनका इन्फेक्शन का रेशियो जो है वो लगभग 7% का है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में अभी 0.1% ही हुआ। दोस्तों पहला मैनेजमेंट है प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए तो ढेर सारे मटेरियल मार्केट में है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आखिर ये वायरस हमारे शरीर में जाता कैसे है। एक तो आपके नाक से, दूसरा आंख से, दूसरा आपके सलाइवा से या कान से, इन सब जगहों से अगर किसी भी तरह आपके बॉडी के अंदर के लिक्विड से संपर्क में आता है तो ये वायरस अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप अपने घर में बाहर से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। सब्जी आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, दूध आ रहा है, इन सभी चीजों में आप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करिए। एक ऐसी शील्ड, एक ऐसा सुरक्षा कवच लगाइए कि बिना सैनिटाइज किए चीजें अंदर ना जाए। दोस्तों आपके दोनों हाथ हैं, अपनी आदत होती कभी ये खजवाना, कभी नाक खजवाना, कभी आंख खजवाना, कभी कान खुजलाना, कभी मुंह में उंगली डालना, कभी नाखून काटना, ये सारी चीजें बंद करिए। आप मास्क लगाइए। चूंकि मैं इस बंद कमरे में अकेला हूं इसलिए मास्क लगा के आपके साथ वीडियो नहीं बना सकता। सबसे पहले एक कपड़े का मास्क लगाइए। कपड़े के मास्क के बाद आप एक N95 मास्क लगाइए और उसके पास एक सर्जिकल मास्क लगाइए, क्योंकि अक्सर आप सर्जिकल मास्क को यूज करते हैं तो इसको हमेशा फेंकने के लिए रखिए, डिस्पोज कर दीजिए। दूसरा, फेस शील्ड होनी चाहिए और आपके जेब में सैनिटाइजर होना चाहिए। दोस्तों जब भी अगर आपको कहीं खुजली उजली हो कुछ खाने पीने तो आप सैनिटाइज करिए। और दिन में 3 बार जब भी आप बाहर जाइए, बाहर से घर आइए तो आपके पास वाष्प लेने के लिए, भाप लेने के लिए अच्छा समय हो, उसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्ती डालिए, थोड़ा सा आप अगर पुदीन हरा है या कपूर है, पुदीन हरा की पत्ती और कपूर इनको डालिए और उसकी भाप नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए। आपके पास बहुत सारे रेडीमेड भाप लेने वाले होंगे, कुछ नहीं मिलता तो भगोने में लीजिए, कुकर में लीजिए, लेकिन ये प्रोटेक्शन मैनेजमेंट आप बहुत ज्यादा तैयारी से। और प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बाद सबसे पहले अगर आपको शंका हो गई, क्योंकि जब वायरस नाक से, मुंह से और कान से या कहीं भी जाता है तो कुछ दिनों तक, 5 दिनों तक हमारे गले में निवास करता है और हमें माइनर बुखार रहता है। मतलब अगर 5 दिन तक आपको 99, 100 के नीचे बुखार रहेगा, ऐसे समय में अगर आपको शंका हो जाती है तो आप तुरंत RT-PCR टेस्ट कीजिए। ये जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है और ये आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंड में रहता है, मतलब इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है और अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आरएनए को चेक कर सके, टेस्ट कर सके। तो हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं, तो हमें आरएनए से डीएनए बनाना होता है। डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और फिर आरएनए से डीएनए बनाने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसी को आरटी बोलते हैं। RT-PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अभी लोग इसको रियल टाइम भी बोलते हैं। तो RT-PCR टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे ही आपके पास से वो सलाइवा या आपके लार लिया जाता है, इसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और इसमें चेन बनाई जाती है। चेन बनाई जाती है मतलब इसको घुमाया जाता है, ऐसी चेन बनती है। कितने छल्ले बनते हैं? अगर एक छल्ला बना और
आरएनए कोरोना वायरस दिख गया, 5 छल्ले बने, कोरोना वायरस दिख गया, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट 5 आ गया। अभी यही चीज 10 बार छल्ले बनाने पर अगर मिल रही है तो मतलब वायरस अभी शरीर में थोड़ा ज्यादा है, 10 बार में ही दिख गया। और अगर मान के चलो 20 बार हुआ, 20 से 25 बार हुआ या 35, एक थ्रेशोल्ड मीटर होता है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट में 5 चैन, 10 चैन, 20 चैन में आपका वायरस दिख गया, को कोरोना वायरस डिटेक्ट हो गया। अभी टेंशन नहीं लेने का, सबसे पहले मेंटल तरीके से आपको मेंटल मैनेजमेंट करना है कि आपका शरीर स्वस्थ है, क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होता है तब सहस्त्रार्थ चक्र से आत्मा का प्रवेश होता है, आज्ञा चक्र में आता है, फिर विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, और अनाहत चक्र के बाद नाभि, नाभि के बाद स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद आपका मूलाधार चक्र। ये 3 नाड़ियों से समायोजित रहता है। और ऐसे समय में सबसे पहले आपके विशुद्धि चक्र मतलब आपके गले में इसका इन्फेक्शन होता है, और अनाहत चक्र मतलब फेफड़े में इसका इन्फेक्शन होता है। शुरू के 5 दिन में जैसे ही होता है आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले आपको अपना टेम्परेचर मैनेजमेंट करना है। जल्दी से जल्दी आपको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। पर ध्यान दीजिए, बॉडी का टेम्परेचर आप बार बार पैरासीटामोल या क्रोसिन खा के, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लेके मत टेम्परेचर कम करिए। अभी आप तुरंत अपने किसी भी प्राइवेट या सरकारी या अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क में आइए और उससे पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखिए। लेकिन बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वायरस इनएक्टिव होने लगता है, वायरस इनएक्टिव होने लगता है। आपने टेम्परेचर के डर के मारे जैसे ही 90-100 हुआ, आपने तुरंत टेबलेट ले ली। अभी जैसे ही टेबलेट ले ली वैसे ही आपका बॉडी ठंडा हो गया और वायरस और एक्टिव हो गया। इसलिए आपको आयुर्वेदिक तरीके से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। सबसे पहले तौलिया लीजिए, 8 तौलिया आपके माथे में रखिए, आपके सीने में, आपके लीवर में और साथ में आपके जांघों और इन सब जगहों में 8 तौलिए को गीले करके पूरे बेड में उसको लिटा के आप अपने बॉडी को टेम्परेचर को करिए। 102 डिग्री तक आप बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे समय में वायरस इनएक्टिव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, ये टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा हुआ तो आप जरूर टेबलेट वगैरह लीजिए और डॉक्टर की सलाह बीच बीच में लेते रहिएगा। अभी हम लोग ऑक्सीजन मैनेजमेंट पर बात करते हैं। दोस्तों, जो ये ऑक्सीजन मैनेजमेंट है, ये ऑक्सीजन मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी में ऑक्सीजन 99-100% होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, और जो हमारा फेफड़ा है ये सामान्य दिनों में क्या करता है, नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन को बॉडी में लेता है। लेकिन इस इंफेक्शन के समय में उसको ऑक्सीजन को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, वो अपने पूरे स्टेमिना से काम नहीं करता। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीमीटर लेना है, उसमें सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन जो होता है SpO2 कितना है ये डिसाइड करता है। ये हमेशा 99-100 होना चाहिए। अगर ये कम हो रहा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 92, 93, 92 से कम हो रहा है तो थोड़ा टेंशन की जरूरत है, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ऐसे सिस्टम में आप ये देखिए कि जब आप प्रोन पोजीशन पे लेटेंगे, मतलब जब आप प्रोन पोजीशन पे लेटेंगे पेट के बल, आप एक तकिया रखिए और यहां पे एक तकिया रखिए और दूसरा आप लीजिए और सामने की तरफ हवा का प्रवाह तेज होना चाहिए। और जब आप प्रोन पोजीशन पे लेटेंगे तो आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब आप ऐसे पोजीशन पे रहते हैं तो ये जो हार्ट है और रिब है इसका वजन आपके फेफड़े पे पड़ता है, जिससे फेफड़ा पूरी स्टेमिना के साथ ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाता। इसलिए सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन में घबराना नहीं है। दूसरी चीज, सबसे चीज, जैसे ही आप घबराहट आता, अरे मेरा 92 हो गया, अरे मेरा 93 हो गया, तो आप 2-4% तो अपने घबराहट की वजह से गिरा देते हैं। आप आराम करिए, आराम से लंबी लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, प्राणायाम की तरह आप अपने जो सांस के लेवल को है वो अंदर बाहर करिए और महसूस करिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। अपने दिमाग को जितना कूल करेंगे उतने जल्दी आप ऑक्सीजन, और ऐसे नहीं कि 1-2 घंटे 15 मिनट आप प्रोन पोजीशन पे लेटिए, आप कम से कम इसमें 15-15, 16-16 घंटे तक आप ऑक्सीजन में लेटेंगे और लगातार करवट बदलते रहिए। पहली चीज, आप करवट लेफ्ट साइड में रहिए और फिर प्रोन पोजीशन में आइए, लेफ्ट साइड में रहिए। अचानक खड़े मत होइए, नहीं तो ऑक्सीजन लेवल तुरंत गिरेगा। तो एक ये चीज देखिए, खासकर गर्भवती महिलाएं ऐसा ना करें।
जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो ये पोजीशन पे ना जाएं, और जिनका पेट बहुत भारी है वो भी ये पोजीशन पे ना जाए। तो इस तरह से ऑक्सीजन मैनेजमेंट आप करिए, आपका फेफड़ा बड़ा स्ट्रांग होता जाएगा। मैनेजमेंट है लिक्विड मैनेजमेंट। लिक्विड मैनेजमेंट का मतलब कि आपकी बॉडी में लिक्विड किसी भी तरीके से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही लिक्विड खत्म हुई सीधे गए अपन, मतलब हमको हर 10-15 मिनट में गर्म पानी लेना है। अगर गर्म पानी आप ले रहे हो, ठंडा बिल्कुल छोड़ दीजिए। और एक चीज और छोड़ दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, मतलब चाय में शक्कर छोड़ दीजिए, आप चावल छोड़ दीजिए, जो भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें मतलब ये मान के चलिए डायबिटीज हो गया है आपको। जो डायबिटीज के लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि शुगर कोरोना का बहुत खतरनाक मित्र है, और जैसे ही मीठा बॉडी में जाता है आपका वायरस और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अगर आप हैं इन्फेक्टेड हो चुके हैं, आपको डिटेक्ट हो चुका है, तो आप शक्कर छोड़िए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, लिक्विड लेते जाइए। आपको अगर संतरा, मौसमी, नींबू और आंवला इनका जूस मिल रहा हो, या तो नारियल पानी भी आप पर्याप्त मात्रा में लीजिए। नारियल पानी कम से कम दिन में 6 गिलास लीजिए, और ये 6 गिलास 3 दिन तक लीजिए, फिर 3 गिलास लीजिए, फिर 2 गिलास लीजिए। ये लिक्विड पूरे बॉडी में आपका जाते रहना चाहिए। ये लिक्विड मैनेजमेंट अगर आप करें तो आप जल्दी से रिकवर करोगे, मतलब आपकी रिकवरी रेट बाकियों की अपेक्षा जल्दी तेज हो जाएगी। इसलिए प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ऑक्सीजन मैनेजमेंट, टेम्परेचर मैनेजमेंट, मेंटल मैनेजमेंट और लिक्विड मैनेजमेंट, और छठा और आखिरी मैनेजमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह मैनेजमेंट आपको इतना मजबूत कर देगा कि 3 से 4 से 5 दिन में आप कोरोना से बाहर निकल सकते हो। तो ध्यान से आगे की 3 मिनट की स्लाइड और देख। इन्फेक्शन के समय आपका जो लीवर होता है, यह लीवर को हैवी वर्क करना पड़ता है, यही हीट करता है, और इसी वजह से हाइपोथैलेमस में आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, जब लीवर को मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको लीवर को सही रखने के लिए लीवर को जो पोषण चाहिए वो पोषण आपको बहुत आवश्यक है। वो क्या क्या जड़ी बूटियां हैं, वो क्या क्या ऐसे आयुर्वेद के तत्व हैं जिनसे लीवर बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो देखते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और इसकी सुरक्षा करके ऐसे इन्फेक्शन के समय लीवर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिससे वो अपनी बॉडी के सारे केमिकल बैलेंस में लोचा मार देता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए मिल्क थिसिस एक्सट्रैक्ट। ये पर्यावरण के टॉक्सिक से लीवर को सुरक्षित रखता है और कोशिकाओं की पुनरावृत्ति में मदद करता है। दूसरा होता है कुतकी। यह लीवर के स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावशाली एजेंट है। यह लीवर के एंजाइम को नियंत्रित करता है। कलमेग, ये हिप्टो प्रोटेक्टिव या हिप्टो स्टिमुलेटिव गुण दर्शाता है। इसके उपयोग पीलिया वगैरह जैसे जब हैवी वायरस इन्फेक्शन होता है उस समय इसका उपयोग होता है। भूई आंवला, यह लीवर की कोशिकाओं को पुनरावृत्ति को बढ़ा देता है, मतलब सेल डिवीजन बढ़ा देता है, और प्लाज्मा लेसिथिन की गतिविधियों को भी बढ़ा देता है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है इस कोविड के समय। कासनी, यह लीवर को सुगम कार्रवाई करता है, पित्त के श्रावण में मदद करता है। पुनर्नवा, यह लीवर को दुरुस्त बनाता है। चिरैता, लीवर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी टॉनिक है, जो कि कमजोरी को कम करके पुनः स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करता है। काकमाची, यह केमिकल द्वारा जो आप दवा खा रहे हो इस समय, वो लीवर में जो विषाक्तता है उसके कारण जो लीवर सिकुड़ता है, ऐसी अवस्थाओं में संरक्षक के रूप में काकमाची काम करता है। लेसिथिन, यह सिरोसिस जो सिकुड़ रहा है उसको भी रोकने में मदद करेगा। तो ये सारे तत्व आपके न्यूट्री लीवर में हैं, और ये न्यूट्री लीवर में इसके एक्सट्रैक्ट है। लीवर स्ट्रांग हुआ, अभी आपको अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को स्ट्रांग करना है। तो सब इस कोविड सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो है गिलोय। आयुर्वेद में इसे जीवन का अमृत भी कहा गया है, और इसका उपयोग प्रतिरोधक क्षमता, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के तरह काम करता है। यह लीवर को भी सेहतमंद बनाता है। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी, आंवला। हाँ, आंवला यह परंपरागत रूप से सामान्य जीवन, शक्ति, बुद्धि और समझ को भी बढ़ाता है। यह रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, और दीर्घायु जीवन भी ये लेके आ रहा है। लहसुन, लहसुन का खाना हृदय, फेफड़ा, शरीर और यौन शक्ति, इन सब की जरूरत पड़ेगी। ये आपके इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त करेगा। तुलसी, तुलसी तो अपने आप में एक बेहतरीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, इम्यून रिस्पॉन्स को बना के रखने में सहायक रहती है। कंटकारी, जैसा कि संस्कृत नाम ही स्पष्ट है, यह पारंपरिक औषधि गले में खराश, सूजन संबंधी परिस्थितियों को
के लिए उपयोगी रहती है। शुंठी यह एक मसाला है जो आमतौर पर मेटाबॉलिज्म को संतुलित करती है, कफ की परेशानी को नियंत्रित करती है। हरिद्रा हल्दी यह कारिक्यूमिन हरिद्रा के सबसे महत्वपूर्ण फाइटोन्यूट्रिएंट्स में से एक है जो एंटीऑक्सीडेंट, रोग प्रतिरोध शक्ति को नियंत्रित करने वाला, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटी इन्फ्लामेटरी और सूजन को कम करने वाली औषधि है जो भारत में आमतौर में खाद्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग होती है और ये बहुत आवश्यक है। विटामिन सी एक स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, इस समय इम्यूनिटी रिस्पांस के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन सी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जस्ता जिंक यह शरीर द्वारा अलग अलग एंजाइम बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। यह दूसरी कई जैविक भूमिकाओं के बीच एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की तरह काम करता है। यह ब्रेन को भी डेवलप करके रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है और यह बड़ा जबरदस्त तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जितने भी तत्व मैंने आपको बताए, ये सारी जड़ी बूटियां इम्यून प्लस करके एक ऐसे प्रोडक्ट में है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें हैं और ये आपका स्टेक फॉर्मेशन है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम। इंतजार मत करिए कि आपको कोरोना हो जाए तब ये चीज का ऑर्डर करिए, अभी बुलाइए और इसको अपने घर में छोटे बच्चों को दिन में एक बार, बड़े 15 साल से ऊपर को दिन में 2 बार लीजिए और अगर इंफेक्शन डिटेक्ट हो गया है तो 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट शाम लीजिए। ये आपकी बॉडी में जब तुलसी जाएगा, जब गिलोय जाएगा, जब लहसुन जाएगा, जब अदरक जाएगा और जब आपके शरीर में इनका एक्सट्रैक्ट जाएगा, सुनती जाएगा और तो ये जिंक जाएगा, तो ये आपके बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। इम्यूनिटी मैनेजमेंट में पहला लीवर हो गया, दूसरा बॉडी पार्ट्स होंगे। अभी तीसरा आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। डेली डाइट में 13 विटामिन और 10 मिनरल्स होना बहुत जरूरी है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को और शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छा करेगा। ल्यूटिन और जेक्साथीन यह एक कैरोटीनॉइड है, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये बहुत जबरदस्त चीज है और ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रोबायोटिक बाइफाइडोबैक्टीरियल लोगम और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये दोनों दोस्ताना बैक्टीरिया हैं और प्रोबायोटिक की नस्ल है जो संपूर्ण इंटेस्टाइन को स्वस्थ रखता है। और प्रीबायोटिक इन्यूलिन एक प्रीबायोटिक है जो भोजन का काम करता है प्रोबायोटिक के लिए। तो एलोवेरा अर्क भी चाहिए आपको एक, उसके लिए लीवर और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए। ओमेगा 3 DHA चाहिए और भोजन में आपके साथ छाछ के प्रोटीन का गाढ़ा घोल, चावल के प्रोटीन, मटर का प्रोटीन और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन और दूध का प्रोटीन आपके रोज के खाने में होना चाहिए। प्रोटीन एक खास मिश्रण है, वयस्क को रोजाना ये आवश्यक होता है और ऐसे समय में आपकी कोशिकाओं को रिजनरेट करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। और ये सारे तत्व जो मैंने आपको अभी गिनाए हैं, ये सारे के सारे ये नेचुरामोर प्लस में है और इस नेचुरामोर प्लस में वो सारी चीजें हैं जो ऐसे समय में आपकी बॉडी को आवश्यक होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा इम्यून प्लस जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, न्यूट्रीलीवर जो आपके लीवर को मैनेज कर रहा है और नेचुरामोर प्लस जो आपकी डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में आपकी बॉडी में प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन की भरपाई कर रहा है। ये तीनों प्रोडक्ट को पाने के लिए नीचे सब्सक्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ये जिसने भी ये शेयर किया है उसके पास जरूर इसकी जानकारी होगी, तो जिसने भी ये वीडियो आपको दिया है उसको तुरंत कॉल करिए और ये कोविड मैनेजमेंट करिए। दोस्तों मैं उन सभी कोविड या अन्य लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, इस महामारी के चलते उस दुनिया को छोड़ चुके हैं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में जगह दें, उनके मन को शांत करें और जो लोग इस दुनिया में हैं उस दुनिया में इस कोरोना जैसे महाराक्षस को खत्म करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे परमात्मा, विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर लोगों ने प्रोटेक्शन मैनेजमेंट किया, ऑक्सीजन मैनेजमेंट किया, अपने बॉडी के टेम्परेचर मैनेजमेंट किया, अपनी बॉडी का लिक्विड मैनेजमेंट किया, साथ में
अपना इम्यूनिटी मैनेजमेंट किया और अपना मेंटल स्टेटस को स्ट्रांग रखा तो कोरोना 100% हारेगा और हम जीतेंगे। धन्यवाद। धरा प्रणाम। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।